हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक गलियारों में उठापटक का दौर भी लगातार जारी है। नगर पालिका और नगर परिषद चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी जेजेपी अब आमने सामने आ गई है। रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं ये पूरा समीकरण। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में निकाय चुनाव, राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर, बीजेपी जेजेपी आमने सामने, 8 निकायों में गठबंधन प्रत्याशी आमने सामने, 18 से ज्यादा बागी मैदान में, जेजेपी प्रत्याशी पर्चा वापस न लेने पर अड़े। 18 जून को होगा मतदान, 22 जून को आएंगे नतीजे। 21 जिलों की 46 शहरों में है चुनाव। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका शामिल। 18,30,208 मतदाता करेंगे मत। हरियाणा में कुल 46 शहरों में चुनाव होने हैं, जिनमें 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाएं शामिल हैं। कुल 18,30,208 मतदाता प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए पालिका चेयरमैन और परिषद प्रधान के साथ ही पार्षद का चुनाव करेंगे। वहीं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बीते दिन पहले चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। अहम बात यह है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी के उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि 8 जगहों पर दोनों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं वो कौन से उम्मीदवार हैं जो आमने सामने और निर्दलीय मैदान में हैं। जींद बीजेपी जेजेपी ने उतारा साझी प्रत्याशी, तो पहले से घोषित जेजेपी बगावत करते हुए निर्दलीय मैदान में उतर गई। घरौंडा बीजेपी के सामने जेजेपी के पहले से घोषित उम्मीदवार से टिकट वापस ले ली, तो वह निर्दलीय मैदान में उतर गए। भिवानी ओपी धनखड़ के परिवार को मिला टिकट, तो एक भाजपा नेता बागी होकर निर्दलीय उतरा। दादरी बीजेपी ने निर्दलीय को टिकट दी, तो जिला उपाध्यक्ष इस्तीफा देकर अब निर्दलीय मैदान में उतरे। नारनौल जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व घोषित प्रत्याशी अब निर्दलीय उतरी। निसिंग नफा के लिए हिमांशु गोयल को बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन शनिवार को टिकट वापस ले लिया। अब हिमांशु गोयल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं नगर निकाय चुनाव में दोबारा हुए बीजेपी जेजेपी के गठबंधन के बाद से दोनों दलों की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। कई निकायों में पहले से घोषित जेजेपी उम्मीदवारों ने अब सीटें बीजेपी के खाते में जाने से अपना पर्चा वापस लेने से इनकार कर दिया है। जिन निकायों में जेजेपी पदाधिकारी अपने नेताओं पर चुनाव न लड़ने का दबाव डाल रहे हैं, वहां बगावत हो रही है। यही हाल है बीजेपी का भी। निकाय चुनाव में दोबारा हुए गठबंधन के बाद भी दोनों दल आमने सामने आ गए हैं। 8 से ज्यादा निकाय ऐसे हैं जहां दोनों दलों ने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं टिकट न मिलने से नाराज दोनों दलों के नेताओं की लिस्ट भी लंबी हो गई है। बीजेपी जेजेपी के 18 से ज्यादा नेताओं ने बगावत करते हुए निर्दलीय पर्चा भरा है, जो गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाएंगे। फिलहाल किसी तीसरे दल के बजाय बीजेपी जेजेपी में ही टक्कर दिख रही है। इतना ही नहीं बल्कि गठबंधन के दोनों दल अब एक दूसरे के नेताओं पर भी डोरे डाल रहे हैं। अब तक बीजेपी से नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले कई नेताओं को जेजेपी टिकट देकर अपने सिंबल पर चुनाव लड़वा रही है। आप यहाँ रहते हैं, लगातार आप समस्याएं देखते भी हैं, तो किस तरह की समस्याएं हैं जो नए उम्मीदवारों को दूर करनी है? देखो, पहले भी जो पिछली टर्म में रहा नगर पालिका का, पार्षद का और प्रधान का, उसमें भी पूरा जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन भी थे, पार्षद भी थे, उन्होंने मतलब इतना काम करवा दिया जो कि पिछली सरकारें नहीं करवा सकी। पूरी गलियों का, पूरी सड़कों का, नगर पालिका जो कि खंडित थी 60 साल से 50 साल थे, वो नई नगर पालिका बना दी। और लोगों की समस्याओं के लिए, देखो समस्याएं तो बनती रहती हैं, ये नहीं है भी एक बार नगर पालिका बन गई तो समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। अब जो सबसे नई बन के आ रही है, अब एक तो सीधा चुनाव है, लोगों के अंदर उत्साह है कि सीधा प्रधान पद का, चेयरमैन का चुनाव है, इसलिए लोग ये समझते हैं अब समस्याएं जो हमारी वो दूर होंगी सीधी। बीजेपी जेजेपी में दोबारा गठबंधन होने के बावजूद समालिका नगर परिषद में चेयरमैनी के लिए दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने होंगे। बीते शनिवार को बीजेपी से अशोक कुच्छल और जेजेपी से अशोक गुप्ता ने नामांकन भरा है। चुनाव से पहले गठबंधन में आई दरार से चुनाव रोचक मोड़ पर आ चुका है। दोनों ही पार्टी के पदाधिकारी ने साफ तौर पर घोषणा की है कि हमारा कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस नहीं लेगा।
बता दें कि अशोक गुप्ता को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, लेकिन जेजेपी ने टिकट देकर नामांकन भरवा दिया है। दोनों प्रत्याशी अब अपना पर्चा वापस लेने पर अड़े हैं। वहीं नारायणगढ़ में बीजेपी की टिकट न मिलने से नाराज महिला मोर्चा की जिला महामंत्री अनीता चौधरी ने आप को ज्वाइन करते हुए उससे टिकट ले ली है। इससे नाराज होकर आम आदमी पार्टी से टिकट मांग रही शैलजा शर्मा आजाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में कूद गई हैं। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल जेजेपी की वीना चान्ना ने भी अपना नामांकन कर दिया है। उनके नामांकन में जेजेपी के शहरी प्रधान, ग्रामीण प्रधान भी मौजूद रहे। सबसे पहले भिवानी में विकास का मुद्दा है। आप भिवानी के हालात, आज के थोड़ी सी बारिश होने के बाद आज बारिश हुई है, पूरा शहर पानी से भरा हुआ है। पीने के पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है भिवानी के अंदर। सड़कों की हालत आप देख रहे हो, कोई भी पार्क कहीं घूम के देख लो, किसी पार्क में किसी प्रकार के पानी की फव्वारे की कोई सुविधा नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भिवानी में जो भी चेयरमैन, जिस चेयरमैन का भी चुनाव करो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी को चाहे वो निर्दलीय हो, सबसे पहले एक साफ छवि का नेता आपको चुनना होगा। और भ्रष्टाचार का मुद्दा आज भिवानी में बहुत हैवी है। आपने देखा है कि नगर परिषद में किस प्रकार के घोटाले, छोटे से छोटी बात पे भी घोटाला, बड़े से बड़ी बात पर भी घोटाला। और मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पे जो नेतृत्व है, जिस हिसाब से नेतृत्व यहाँ पे आप देख रहे हो, नेतृत्व मतलब बिल्कुल फेल है। लाडवा में बीजेपी की टिकट के लिए निर्वतमान अध्यक्ष साक्षी खुराना और अनिल माटा दौड़ में थे। बीजेपी ने साक्षी पर दांव खेला, माटा ने बीजेपी छोड़कर आप को ज्वाइन कर लिया। उधर शाहबाद में जेजेपी के गुलशन कवात्रा ने नामांकन भरा हुआ था। इसके बाद शनिवार को पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के नजदीकी तिलक राज अग्रवाल ने भी पर्चा भर दिया। उनके साथ कई बीजेपी नेता भी पहुंचे और अब यहां भी गठबंधन आमने सामने लड़ेगा। उधर हांसी में बीजेपी के मंडल महामंत्री तनुज खुराना ने शुक्रवार को अति आत्मविश्वास में पर्चा भर दिया। इसके बाद शुक्रवार देर रात पार्षदों के उम्मीदवार की लिस्ट जारी की, जिसमें उनके स्थान पर आशीष उर्फ पिंकू को टिकट दे दिया गया। टिकट काटे जाने के बाद से तनुज खुराना ने आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। तनुज बीते 9 वर्षों से पार्टी से जुड़े हुए हैं और अभी तक मंडल महामंत्री थे। उधर सिरसा के रानिया में बिजली मंत्री रणजीत सिंह, बीजेपी और जेजेपी के साझे उम्मीदवार दीपक गावा के विरोध में गावा के ही चचेरे भाई प्रदीप गावा ने चेयरमैनी के लिए नामांकन भरा है। दोनों ही बिजली मंत्री के समर्थक रहे हैं। दोनों ही इस बार टिकट की आस लगाए बैठे थे। वहीं टोहाना के अलावा गन्नौर में भी बीजेपी जेजेपी के प्रत्याशी आमने सामने चुनाव में उतरे हैं। नगर पालिका चुनाव को इस नजरिए से देख रहे हैं कि पिछले जो 5 साल जो गए और शहर ने जो दंड भुगता है, खामियाजा जो भुगता है, जो कड़े देखे, ये शहर दोबारा इन गड्ढों को देखना नहीं चाहती और चाहते कि ऐसा प्रधान बने जो शहर में विकास की गंगा बहाए और सभी को साथ लेकर, कोई बिरादरी, पक्षपात, द्वेष भावना नहीं हो, ऐसा प्रधान चुन के आए, चाहे वो पार्टी का हो चाहे निर्दलीय हो। हम तो चाहते भी शहर का विकास हो और विकास के ऊपर जो ये कदम से पूरा एक मत है और जो चाहे किसी बिरादरी का हो, हम उसके साथ हैं। बहरहाल 8 जगहों पर दोनों उम्मीदवार आमने सामने हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्टियां अपने उम्मीदवारों को नाम वापस लेने के लिए मना नहीं कर पाई या फिर पार्टी खुद ऐसा सोच रही थी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।